भारत माता की। मित्रों, सबसे पहले अररिया की इस ऐतिहासिक एवं पावन धरती पर आप सभी सामने जो बैठे लोग हैं, हमारे छात्र छात्राएं और विभिन्न शिक्षा संस्थान से आए हुए हमारे सम्मानित सभी शिक्षकगण और मंच में विराजमान के अध्यक्ष परम आदरणीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक आदरणीय रामकुमार जी और विद्यालय के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में हम सबों के बीच यहाँ बैठे हैं परम आदरणीय रमेंद्र राय जी और विद्यालय के निर्देशक, डायरेक्टर, संस्थापक परम आदरणीय दिलीप बाबू, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और जनसंघ जमाने से लेकर अब तक लगातार इनका मार्गदर्शन मिलता रहा है और आज भी हम लोग पार्टी के कार्यक्रम से ही शक्ति केंद्र के बूथों में बैठक ले रहे थे। ऐसे सम्मानित हमारे बड़े भाई आदरणीय नारायण झा जी और आज के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित पूर्णिया से चल के आए हमारे विधायक आदरणीय विजय खेमका जी, विद्यालय के संरक्षक परम आदरणीय नारायण झा जी, सभी सम्मानित अतिथिगण और सामने बैठे सम्मानित हमारे पत्रकार भाइयों, मित्रों, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। विद्यालय तो बहुत है, रोज नए नए विद्यालय खुलते ही रहते हैं और हम लोगों को भी विद्यालय का उद्घाटन का शिलान्यास का अवसर मिलता रहा है, परंतु लगभग 1 घंटे से मैं जो सुन रहा था, मैंने जो अध्ययन किया, निश्चित रूप से यह विद्यालय मील का पत्थर साबित होगा, जहां से बढ़िया एजुकेशन मिलेगा। देखिए, एजुकेशन तभी मिलेगा जब शिक्षक अच्छे होंगे, शिक्षक का भाव बढ़िया होगा, लेकिन संस्कार कहाँ मिलेगा? हम जिस देश में रहते हैं उसका संस्कार भी बनना चाहिए और मैं मानता हूं कि हर बच्चे का पेरेंट्स, जो उनके माता पिता होते हैं, पहला शिक्षक वही होता है। अंग्रेज का बच्चा जन्म होता है तो अंग्रेजी बोलता है, क्योंकि अंग्रेजी उसका मुख्य भाषा है। हम भी अपने बच्चों को जिस तरह से जीवन में पढ़ाना चाहेंगे, ढालना चाहेंगे, वह संस्कार उसके अंदर जाएंगे। निश्चित रूप से आज मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं दिलीप बाबू को कि हमारे अररिया के लिए आपने नेक काम किया है। आपको मैं साधुवाद देता हूं, शुभकामना देता हूं और हम लोगों को ऐसे स्कूल का जरूरत यहाँ है, अररिया जैसा जगह में। और यहाँ से जो पढ़ के निकलेगा
सबसे पहले मैं इतना जरूर समझता हूं कि उसमें राष्ट्रवाद जरूर होगा, राष्ट्रीय विचारधारा जरूर होगा। सिर्फ डिग्री लेने से कुछ नहीं होगा, इंसान बनना होगा और राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव यहां उसको मिलेगा। दूसरी बात, पढ़ाई लिखाई का जो पैटर्न निश्चित बदल गया पहले से। अभी कह रहे थे कि बच्चों को इतना विद्यालय में किताब लाद देता है, उसका गर्दन टेढ़ा हो जाता है ना। हंसते गाते खेलते कूदते बच्चों को पढ़ना चाहिए। हम भी टीचर के बेटा हैं, हम भी शिक्षक के पुत्र हैं, और हम जब पढ़ते थे, मुझे याद है, मैं एक कविता सुनाऊंगा अपने पिताजी। पिताजी रोज लिखाते थे कि भारत में कितने राज्य हैं बेटा बताओ, तो हम कहते थे उस समय में 22 राज्य, 25 राज्य थे के अनुशासन। किताबों में हम भूल जाते थे। पिताजी को मुझे पढ़ाते पढ़ाते प्रेरणा मिली, उनको लगा, और वो कहते थे कि देखो बीए में पास करोगे बेटा, नौकरी नहीं मिलने वाली। ये कॉम्पिटिटिव युग है, कंपटीशन में बैठना हो, और कंपटीशन में जीके की बात पूछता। तो हमको रोज पूछते थे राज राजधानी जिले नदियां खनिज, हम भूल जाते थे। एक बार पूछ दिए हुआ द फोर्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के चौथे प्रधानमंत्री कौन थे, हम बोल देते थे तीसरा का नाम, तो आंसर गलत हो जाता था। तो पिताजी प्रधानमंत्री का सीरियल कविता मिली, आपको याद होगा, हम लोगों को याद है कि बचपन में जो गुरुजी कविता पढ़ाते थे, इसको अगला शनिवार को रट के आना। हिंदी में 2 पार्ट होता, गद्य और पद्य। कविता जो गुरुजी रटवाए होंगे अभी भी याद होगी, कहानी भूल गए। तो पिताजी को प्रेरणा मिली कि कठिन से कठिन बातें बच्चे कैसे आसानी से सीख सकता है, वो लिख दी। अब देखिए कैसे लिखे। हम 25 राज्य का नाम बोलते हैं, बिहार, बंगाल, हिमाचल प्रदेश, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गुजरात, नागालैंड व उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु व मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर प्यारा है, त्रिपुरा सिक्किम हमारा है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान मिलकर बनता है हिंदुस्तान, भारत के है पाकिस्तान। आज भी आता पिताजी, और हम पूरी किताब पढ़े, अभी भी याद है। अब राज्य और राजधानी, ये तो और कठिन है, किस राज्य की राजधानी कहाँ है? पिताजी लिखे बिहार की राजधानी पटना है, असम की प्रागज्योतिषपुर, बंगाल की कलकत्ता है, तो राजस्थान की जयपुर, पंजाब हरियाणा की चंडीगढ़, मध्य प्रदेश की भोपाल, गुजरात की गांधीनगर, तो मणिपुर की इम्फाल, उड़ीसा की भुवनेश्वर है, त्रिपुरा के गढ़तल्ला, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, हिमाचल की शिमला, महाराष्ट्र की बम्बई है, कर्नाटक की बेंगलोर, मेघालय की शिलोंग है, तो सिक्किम की गंगटोक, केरल की त्रिवेंद्रम है, तो आंध्र प्रदेश की हैदराबाद, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, तमिलनाडु की मद्रास, कोहिमा, नागालैंड की जय जय मदर, सभी राज्यों की राजधानी। फिर ज्योग्राफी में पिताजी कहा कि बेटा ये बताओ, उत्तर अमेरिका का 10 देशों का राजधानी सहित नाम बताओ। हम दक्षिण अमेरिका का लिख देते, तो पिताजी लिखे कनाडा की राजधानी ओटावा है, जमैका की किंगस्टन, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन, क्यूबा की हवाना है, मेक्सिको की मेक्सिको सिटी, निकारागुआ की मनागुआ, पनामा की पनामा सिटी। इस तरह से राज्य, राजधानी, जिले, नदियां, खनिज सब उसमें कितनी सी किताब में है। दिलीप बाबू, मैं वो किताब जरूर आपको मुफ्त में दूंगा, ताकि आपके बच्चे उसको आप पढ़ा दीजिएगा, तो गुरुजी को भी उतना मालूम है जितना वो पढ़ ले। बहुत सारी बातें उसमें जीके की बात, जैसे
विश्व का सिक्के गए, पिताजी लिखे। रूस का रूबल, फ्रांस का फ्रैंक, नॉर्वे का सिक्का क्रोनर है, भारत का सिक्का रुपया पैसा, अमेरिकन सिक्का डॉलर है, बांग्लादेश में टाका चलता, डेनमार्क चलाता क्रोन, नीदरलैंड में गिल्डर चलता, कोरिया चलाता हूँ, जर्मनी का सिक्का मार्क है, अरब का है रियाल। इस तरह से पूरे देशों का सिक्का का नाम। और हिंदी बहुत कठिन चीज है, हिंदी, अंग्रेजी तो बोल भी लीजिएगा, हिंदी बहुत कठिन चीज है। पिताजी हमको कहे कि आंख चुराना अर्थ क्या होगा? लज्जित होना। अगर आपसे हम रुपया ले लिए हैं कर्जा, 10 दिन में दे देंगे और 2 महीना गायब हो गए तो आपका सामने नहीं आएगा, आंख चुराना। अब देखिए वाक्य द्वारा मुहावरा में अर्थ भी स्पष्ट कर दिया गया। आंख चुराना, लज्जित होना। आंख आना एक रोग है, आंख अटकना प्यार समझ लो, आंख गड़ाना लोभ है। आंख गड़ाना मैंने लोभ कर लो, बड़ा बुरा है आंख में गड़ना। आंख का तारा प्यारा हो, कहता ना मेरे आंखों का तारा बहुत प्यारा, और आंख का कांटा शत्रु होता, आंख मारना इशारा है ना। अब आंखें में 3 पन्ना, अर्थ भेद हम लोग पढ़े हैं। एक ही शब्द का स्त्रीलिंग पुल्लिंग देखिए, वाक्य द्वारा स्पष्ट है। हार का अर्थ पराजय हो तो हार होती स्त्रीलिंग है, हार का मतलब माला हो तो हार होता पुल्लिंग है। विधिगत प्रणाली हो तो विधि होती स्त्रीलिंग है, और विधिगत ब्रह्मा हो तो विधि होता पुल्लिंग है। सुबह बड़ी सुहानी होती, वाक्य द्वारा स्पष्ट हो गया ना कि सुबह स्त्रीलिंग है। सुबह बड़ी सुहानी होती, प्रात भी बड़ा सुहाना। अगर हम बोलेंगे कि प्रात हो गई, गलत हो। सुबह बड़ी सुहानी होती, प्रात भी बड़ा सुहाना। दुनिया बड़ी सुहानी होती, जग भी बड़ा सुहाना। दुनिया स्त्रीलिंग, जग पुल्लिंग। नदियां बढ़ती जाती है और दरिया बढ़ता जाता। नदियां स्त्रीलिंग, दरिया पुल्लिंग। बाट भी बढ़ती जाती है और मार्ग भी बढ़ता जाता है। इस तरह से एक किताब है गीत ज्ञान, जो हिंदी व्याकरण की बातें उसमें है और पूरे विश्व की बातें जीके में है। 3-4 पुस्तकें पिताजी लिखे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी 2013 में जब मैं सांसद था, उनको ये पुस्तक दिया था। तो पिताजी तो हमारे 2005 में चले गए इस दुनिया को छोड़ के, लेकिन 13 में जब वह पुस्तक मैं दिया प्रणब मुखर्जी को, उन्होंने पुस्तक पढ़ा और कहा कि आधुनिक समय में जैसे हमारे वैज्ञानिक हरित क्रांति खाद लाया, जो पौधा में छिपने के बाद हरा हो जाता है, उसी तरह से यह पुस्तक पढ़ने के बाद मुझे लगता है, ऐसे तो किताबों में सभी बातें सब जगह उपलब्ध हैं, परंतु इस तरह से तुकबंदी करके कविता के माध्यम से कठिन बातें बहुत ही आसानी से हमारे बच्चे इसको सीख सकता है। और मैं ऐसे शिक्षक को साधुवाद देता हूँ, और यह किताब हमारे लिए, हमारे देश के बच्चों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। और मरणोपरांत मेरी माता जी को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला इसी पुस्तक। तो निश्चित रूप से मैं इसलिए ये बातें बता दिया। मुझे पूरी कविता याद है, मैं 2 घंटा बोल सकता हूँ पुस्तक पर, और आप लोगों को मन भी लगेगा, परंतु समय का पाबंदी है। 1-2 कविता सुना दिया। मुझे खेलते आधुनिक ढंग से, नए तरीके से बच्चों के ब्रेन में कोई असर न पड़े, उनके दिमाग में कोई गलत प्रभाव न पड़े कि पढ़ाई से बोझ हो जाता है बच्चों को, और वो पढ़ने से उसका अभिरुचि भाग जाता है। तो क्या पढ़ेगा? बच्चों को निश्चित रूप से जिस तरह का विद्यालय
हमारे अररिया में यह खुला है आज। मैं कहता हूँ कि यह मील का पत्थर साबित होगा और यहाँ के बच्चे, कोई भी राष्ट्र, कोई भी समाज, कोई भी देश, हम मानते हैं इस बात को, सब मानता है, जब तक संपूर्ण समाज, हर परिवार, हर व्यक्ति, आज अमेरिका कहता है हम ताकतवर है, रूस कहता हम ताकतवर है, क्यों ताकतवर है? जितना पढ़ा लिखा बढ़िया ब्रेन है, इतना पैसा देता है कि भारत का वैज्ञानिक, भारत का टीचर, भारत का क्या कहता है डॉक्टर, इंजीनियर, अच्छे अच्छे लोगों को इतना पैसा देता है कि हायर करेंगे। हमारी बेटी भी अभी कैट से वो सीए की कैट से, और एक बेटी क्लैट से लॉ कर रही है बेंगलोर में, क्लैट निकालना। तो बोला कि 2 करोड़ का पापा पैकेज हमको विदेश में दे रहा है, वहाँ से जा रहा है, जाना चाहिए। हमने कहा कि 2 करोड़ नहीं, अगर यहाँ 1 लाख टका महीना मिलता है, 50,000, देश में जन्मे हो, देश में काम करो, नहीं जाना चाहिए। तो उसका उपयोग यहाँ करेंगे। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा देश से अच्छा कोई देश है क्या? तो निश्चित रूप से हम सब शिक्षा के मामले में पिछड़े हुए हैं, और अररिया जैसा जगह, ये जो हमारा कोसी है मिथिलांचल, इस जगह में सीमावर्ती एरिया में हम लोगों का यह स्कूल जो खुल रहा है, स्कूल दिलीप बाबू जरूर खोल रहे हैं, लेकिन यह स्कूल दिलीप बाबू का नहीं है, स्कूल सभी का होता है। और यहाँ पे शिक्षा का, बच्चों को ज्ञान मिलेगा। हम लोग तो जी लिए, कल का भविष्य तो वही बच्चे हमारे हैं। तो हमारा बच्चा अररिया का, अगल बगल का बच्चा, इस देश का बच्चा कल का ही भारत का भविष्य है। उसी में से कोई डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईएएस, आईपीएस और हमारे तरह एमपी एमएलए बनेगा। वही राष्ट्र का भाग्य विधाता है, वही राष्ट्र निर्माता। भारत कैसा होगा? प्रधानमंत्री जी अभी बजट पेश किया, राष्ट्रपति मुर्मू जी, हम लोग वही भाषण दे रहे हैं। 2047 में हम अभी अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और अमृत महोत्सव मना रहे हैं 2047 में विकसित भारत, सर्वश्रेष्ठ भारत, और दुनिया में भारत विश्व गुरु बने, इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम जिस इलाके में रहते हैं, अररिया में प्रतिभा का कमी नहीं है। अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति थे, वो हम जब एमएलए बने थे 2005 में, पहली बार अररिया में कमल खिला था। तो राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब विधानसभा में संबोधन किया, तो मिसाइल मैन थे। उन्होंने कहा कि बिहार की मिट्टी में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि मैंने सर्च किया है कि अकेले बिहार दुनिया को खिला सकता है, पूरी दुनिया को खिला सकता है। यहाँ पानी है, जमीन अच्छी है, मजदूर मिलता है, यहाँ क्यों नहीं संभावना है? इसलिए मैं कहता हूँ यह भुवनेश्वर नाथ रेणु की धरती, रामलाल सिंह स्नेही की धरती है, द्विज देनी की धरती है। हर साल यहाँ आईएएस आईपीएस तैयार होता है, लेकिन वैसा व्यवस्था नहीं मिला, वैसा संस्था नहीं मिला। आज निश्चित रूप से हम गौरवान्वित हैं, खास करके हमारे स्वयंसेवक के प्रचारक जो राम कुमार जी यहाँ आए हैं। आप आज आपके अध्यक्षता में यह स्कूल का आप साक्षी रहेंगे, ये बन रहा है। निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि अररिया में आने वाले जो बच्चे होंगे, यहाँ से जो पढ़ के निकलेगा, वह निश्चित रूप से वह देश में, दुनिया में नाम करेगा, और राष्ट्र जो आगे बढ़ेगा तो हमारा अररिया भी उसमें पीछे नहीं रहेगा। यह विद्यालय खूब चलेगा, बढ़िया से चलेगा, और हम लोग चाहते हैं इस तरह का विद्यालय को बढ़ावा मिले। तो दिलीप बाबू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और जितने अतिथि आप सब आए हैं, और हमारे विद्यालय परिवार के सभी सम्मानित शिक्षक,
और हमारे बच्चे बच्चियों, अररिया के सभी सम्मानित भाइयों बहनों, हमारे नगर के चेयरमैन विलेट में आए विजय बाबू पीछे रह गए, और हमारे इंस्पेक्टर साहब भी है, आप पुलिस इंस्पेक्टर, तो सभी लोग हम लोग हैं। यह विद्यालय आगे बढ़े, विद्यालय फले फूले, और विद्यालय दिलीप बाबू मात्र पूरे जीवन का अनुभव, मुझे लगता है दिलीप बाबू भी शिक्षा संस्थान से ही विद्या भारती से जुड़े हुए थे ना, विद्या भारती में ही अपना जीवन खपाया है, पूरा जीवन, पूरे कार्यकाल, और उस जीवन का लाभ हम लोगों का अनुभव का लाभ मिलेगा, मिलेगा। आने वाले हमारे जो अररिया जिला का अगल बगल का बच्चे हैं, इस लाभ को मिलेगा। आप स्वस्थ रहिए और आपको भगवान और लंबी उम्र और विद्यालय आगे बढ़े, यही शुभकामना के साथ आप तमाम लोगों का आभार। जय जय जय।